हाँ, नमस्कार। इस रविवार हम लोग आए हैं चूल्हा पानी। चूल्हा पानी एक गांव है जिसका ग्राम पंचायत सलगी पड़ता है, प्रखंड कुडू है और जिला लोहरदगा। चूल्हा पानी आए क्यों है और ये पीछे एक चूल्हे जैसा जो एक पानी का स्रोत है, ये है क्या? ये एक पाकड़ का पेड़ है और पाकड़ के पेड़ के जड़ से एक लगातार पानी का स्रोत है जो निकला जा रहा है। यानी कि किसी नदी की, किसी वाटर बॉडी की शुरुआत है। हाँ जी, दामोदर नदी। वही दामोदर नदी जो मैदानी इलाकों में जब उतरती है तो प्रचंड रूप लेती है और कई बार बंगाल का शोक भी इसको कहते हैं। उसी दामोदर नदी की शुरुआत इसी एक छोटे से पाकड़ पेड़ की जड़ से एक पानी का स्रोत है जो लगातार निकला जा रहा है और यहीं से पानी की शुरुआत होती है। और ये जब पहाड़ से नीचे उतरता है तो छोटे छोटे अलग अलग पहाड़ी स्ट्रीम्स जो पानी के होते हैं, इसको मिलके एक बड़ी नदी का रूप देते हैं। तो आइए दामोदर नदी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। दामोदर नदी निकलती चूल्हा पानी से है जो कि लोहरदगा जिला पड़ता है, प्रखंड कुडू पड़ता है, ग्राम पंचायत सलगी है। ये छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है। दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, यानी कम से कम 592 किलोमीटर। ये यहाँ से निकलती है झारखंड से होते हुए बंगाल में जाके हुगली नदी में, जी हाँ, हुगली नदी में जाके इसमें विलीन हो जाती है, यानी हुगली नदी में जाके मिल जाती है और हुगली आगे बे ऑफ बंगाल में जाके चली जाती है। हाँ, वही हुगली जो कि गंगा का डिस्ट्रीब्यूटरी है। अब आई बात कि ये दामोदर के और कौन कौन से प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि इसको एक नदी का एक बड़ा रूप देती हैं। तो दामोदर को ज्वाइन करती है बराकर, कोनार, जमुनिया, भेड़ा, जिसको रजरप्पा में भैरवी नदी भी कहा जाता है। जी हाँ, इसी दामोदर और भैरवी या भेड़ा नदी के संगम पे रजरप्पा का मंदिर स्थित है। और नुनिया, बंगाल में जब ये दामोदर उतरती है तो इसको एक मेजर नदी साली रिवर ज्वाइन करती है जो कि इसकी एक सहायक नदी है। दामोदर का दो हिस्सा है जो प्रमुखतः देखा जाता है। पहला झारखंड में जो कि पथरीला चट्टानी इलाका पड़ता है और यही दामोदर जब नीचे उतरती है पहाड़ों से तो फिर मैदानी इलाके में घुसती है। मैदानी इलाका बंगाल का पड़ता है। इसी के लिए जब पहाड़ों से कई सारे स्ट्रीम्स मिलके जब दामोदर को ताकतवर बनाते हैं और तेजी से पानी इसका जब नीचे उतरता है तो पुरातन काल में इसको बंगाल का शोक कहा जाता था, क्योंकि इसके सामने जो भी इलाका पड़ता था वो उसको बस उड़ा ले जाती थी, बरसात के दिनों में खास करके। तो झारखंड के कौन कौन से जिले हैं जहां से दामोदर गुजरती है? तो लोहरदगा है, रामगढ़ है, हजारीबाग है, बोकारो है, धनबाद है, इधर से होते हुए, और बर्धमान पहला जिला पड़ता है जहाँ पे बंगाल में घुसती है। फिर हुगली, हावड़ा होते हुए हुगली में ज्वाइन कर जाता है। अब आई बात कि ये, जैसा हमने बताया कि ये पहला, तो जी इसको सीधा कर लीजिए। पहला कि भाई ये जो है इसका घाटी का क्षेत्र है। तो जो दामोदर वैली है ये बहुत ही मशहूर है क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड जोन ऑफ दिस इंडिया। कुछ सबसे हैवी इंडस्ट्रीज दामोदर घाटी में ही स्थित हैं, क्योंकि दामोदर घाटी यानी जो मुख्यतः झारखंड का इलाका कवर करती है, कोल रिच है। आयरन कोल, जिसको हम लोग ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, और अब्रक से बहुत रिच है ये वैली। इसमें सेल इंडिया की यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कुछ प्रमुख स्टील प्लांट्स हैं, जैसे दुर्गापुर हो गया, बुरहानपुर हो गया, बोकारो हो गया। कई सारे कोलफील्ड्स इसमें लोकेटेड हैं, जिसमें आपको राम तो जिक्र हो रहा था दामोदर वैली का, जो कि कोल रिच है और अब्रक से भरपूर है। तो कौन कौन से ऐसे कोयला निकासी के इलाके हैं, कोलफील्ड्स हैं, जो कि बहुत मशहूर हैं दामोदर वैली के? तो आपको झरिया हो गया, रामगढ़ हो गया, बोकारो हो गया, करणपुरा हो गया,
ये सर प्रमुखतः जो कोलफील्ड्स हैं, रानीगंज हो गया, ये कोलफील्ड्स हैं। तो जहाँ भी कोल रहेगा वहाँ हैवी इंडस्ट्रीज रहेगी। तो ये वैली जो है झारखंड की रीढ़ कही जाती है। और जब ये पानी मैदानी इलाकों में उतरता है तो बंगाल पड़ता है। क्योंकि इसके कई हाँ, अब आई बात कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं जो इसको मजबूत ताकतवर बनाती हैं। तो इसमें बराकर है, कोनार है, जमुनिया है, नुनिया है, भेड़िया, भैरवी नदी है। ये सब का सब कंबाइंड पानी जब बंगाल में उतरता है तो सभी चीज़ को अपने साथ तबाह बर्बाद कर जाता था। इसी के लिए इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता था, जिस तरह से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो सौर और बिहार। तो हमने इसके बारे में जाना कि इसका जोग्राफिकल लोकेशन शुरुआत कहाँ से होती है, इसका वैली एरिया कौन सा है, इसका प्लेन एरिया कौन सा है। प्लेन एरिया बंगाल में ये आपको बर्धमान है, हावड़ा है, हुगली है, मेदिनीपुर है, इस तरह के ज़िलों को ये टच करता है। कई बार बांकुड़ा और पुरुलिया भी, क्योंकि जो साली रिवर है जो कि एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है दामोदर की, बंगाल में बांकुड़ा के ज़िले में ही इसको ज्वाइन करती है। अब आई बात कि जब इतनी तबाही मचाने वाली इतनी बड़ी नदी है तो क्या इसको कभी बांधने का प्रयास नहीं किया गया? जी, बांधने का प्रयास किया गया। 1789 में बर्दवान के राजा हुआ करते थे कीर्ति चंद्र राय। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1789 में एक टैक्स साइन करते हैं, जिसमें जो बर्दवान के राजा थे उनको करीब करीब 1789 के हिसाब से 1,93,721 रुपये देना था अलग से, ताकि ये जो दामोदर नदी है इसके आसपास चेक डैम्स बनाए जा सके और इससे आने वाली बाढ़ का से बचाव किया जा सके। मगर ये मटेरियलाइज नहीं हो पाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं और 1866 और 1873-74 के अर्ली 70s में एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा कीर्ति चंद्र राय के बीच में, जिसके बाद एक एम्बैकमेंट पैक्ट ऑफ बंगाल साइन किया जाता है दामोदर नदी के ऊपर, जिसका उसका चेक डैम का बनाना और उसका रख रखाव बर्धमान स्टेट से लेके सरकार को दे दिया जाता है। तो ये इसके बांधने का प्रयास पहले भी किया गया था। आज़ाद भारत में 1948 में जो पहला मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है, जिसको डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसका 2 बॉडी, एक रामगढ़ में मिलता है, एक कलकत्ता में, और उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता ही है आज भी। ये इसकी नींव रखी जाती है 1948 में। तो ये जो डीवीसी है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये एक मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है। इसकी प्रेरणा कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका में एक टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट था, तो अमेरिका के टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट के माध्यम से इंस्पिरेशन लेके, वहाँ से प्रेरणा लेके आज़ाद भारत में 1948 में पहला देश का मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट दामोदर नदी के ऊपर ही बनाया गया। दामोदर वैली कॉरपोरेशन के तहत इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि जो दामोदर नदी से प्रचंड जो बाढ़ आती है उसको रोकना। पहाड़ी चट्टानी इलाका है, वैली एरिया है, तो सब जगह आसपास जो है पानी इरिगेशन के लिए, खेती के लिए अवेलेबल नहीं था, तो वो अवेलेबल कराना, बांध में पानी को रोक के। फिर तीसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यानी पन बिजली पैदा करना। चौथा लोकल एरिया में नौकरी का वो बनाना, क्योंकि इलाका पिछड़ा हुआ था। धीरे धीरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के ऊपर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, ताकि आसपास के इलाकों में भी वहाँ से उत्पन्न बिजली को दिया जा सके। अब इसके लिए ज़रूरी क्या था? तो वही पानी को रोकना था, यानी डैम्स की आवश्यकता थी। तो दामोदर अकेले तो है नहीं, उसके साथ साथ उसकी कई सारी सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे बराकर है, तो बराकर नदी के ऊपर तिलैया एक डैम बनाया गया। हाँ, वही तिलैया डैम जो औरंगाबाद के पास पड़ता है, हम और आप अक्सर गुजरते हैं बरही के पास में। उसके बाद तिलैया डैम जो है बराकर नदी के हुए 1953 में। फिर 55 में कोनार नदी के ऊपर कोनार डैम बनाया गया। इसी के कड़ी में आपको बाद में पंचेत डैम और मैथन डैम धनबाद में बनाया गया। ये 4 डैम प्रमुखता थे। इसी दामोदर के ऊपर एक और डैम है, तेनूघाट डैम, मगर ये तेनूघाट डैम जो है डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन के माध्यम से कंट्रोल नहीं किया जाता है।
जब आप नदी दुर्गापुर में उतरती है बंगाल में, वहाँ पे एक बराज भी है, बराज है जो कि डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन के माध्यम से उसको कंट्रोल किया जाता है। इस तरह से कई सारे डैम्स बना के, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट बना के बंगाल के इस शोक को एक फ्रूटफुल नदी में बनाने का सरकार ने बेहद प्रयास किया है। आज डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन का इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है। दामोदर वैली जो है इस इलाके में, जो कि झारखंड के आपको हजारीबाग हो गया, रामगढ़ हो गया, लातेहार हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, कुछ हिस्सा पलामू के उधर, ये इस पूरे इलाके को बहुत ही ट्राइफिक, चूँकि अपने इस इलाके को बहुत ही ज़्यादा रिच बनाता है। इस इलाके में को हैवी आप हम सब गुजरते हैं, वो हैवीली इंडस्ट्रियलाइज है। और कई बार चूँकि कोल से यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पावर जनरेशन होता है, तो एक पीछे इकोनॉमी की रीढ़ ये माना जाता है दामोदर वैली। तो हमने इस तरह से एक छोटे से इंट्रोडक्टरी पीरियड में हमने ये जाना कि दामोदर निकलती कहाँ से है, मिलती हुगली नदी से है और जाके बे ऑफ बंगाल में ख़त्म हो जाती है। इसके ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं, दामोदर वैली क्या है, ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेटरी वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। टेक केयर।